हेलो गाइस। मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड रियोस पर। मेरा नाम है निशान। गाइस, कुछ दिन पहले ही मैंने ये वीडियो डाली थी कि फाउंडेशन एग्जाम जो होने वाली है दिसंबर 2023 में, वो एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत होगी, राइट। और जो नई स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर एग्जाम होने वाली है, वो अगले साल जून 2024 में होगी। अब गाइस, उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पहले भी सिलेबस के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, तो अब इस बार जो न्यू सिलेबस वाली फाउंडेशन के लिए जो एग्जाम होने वाली है अगले साल, उसके सिलेबस जो है मेरे पास में, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने अवेलेबल करवा दिया अपनी वेबसाइट पे, उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ में, ताकि आपको पता चले ये नया जो सिलेबस होगा, जो ये फाउंडेशन के लिए होगा, उसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, राइट। कैसे सिलेबस बनाया गया है। तो उसी लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। 4 पेपर्स होने हैं इस फाउंडेशन एग्जाम में। पेपर 1 अकाउंटिंग इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है। सबसे पहले इस पेपर के ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अप्लाई द सेम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, उसके भी जो बेसिक कंसेप्ट है उनको समझना, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे बनते हैं, ये सब जानना है इस पेपर के जरिए। तो इसमें क्या क्या है कंटेंट्स, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें कि आपको बताया जाएगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। उसके अलावा अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। इसके अलावा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, capital and revenue receipts, contingent assets and contingent liabilities। इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज, और इसके अलावा अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, जिसमें क्या आ जाते हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनकी कंसेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस पे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो रहेगा, उसमें क्या क्या बताया जाएगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो कि है जर्नल। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स क्या है, कैश बुक क्या है, लेजर की फॉर्मेट कैसी है, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स से पोस्टिंग कैसे होती है, और बैलेंसिंग कैसे होती है अकाउंट्स की। उसके साथ साथ आपको सिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं, और एरर्स की रेक्टिफिकेशन कैसे होती है, जो मिस्टेक्स होती है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनने में, उनकी एडजस्टमेंट वगैरह, उनकी रेक्टिफिकेशन करेक्शन कैसे होती है। इसके बाद आ जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डीआरएस। ठीक है। इसकी एक छोटी इंट्रोडक्शन रहेगी, और किस वजह से बनाया जाता है, और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इन्वेंटोरीज, इन्वेंटोरीज का मतलब क्या है, ठीक है। क्या टेक्निक होती है, किस बेसिस पे इन्वेंटरीज को वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, और नेट रिलायबल वैल्यू एनआरवी क्या होती है, और रिकॉर्ड्स का रिकॉर्डिंग, इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग का सिस्टम क्या हो सकता है, राइट। उसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स की मीनिंग क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। और उसके अलावा डेप्रिसिएशन मेथड में अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में कोई चेंज है, तो उसे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे हम, उसे कैसे समझा जा सकता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा इस न्यू कोर्स में। इसके बाद हम आ जाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स में, जहां पे आपको समझाया जाएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स का मतलब क्या होता है, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, और एकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं। इसके अलावा प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या है, क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या की जा सकती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया जाएगा, बैलेंस शीट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, दोनों के बारे में ही आपको इस कोर्स में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एनपीओज या एनजीओज जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है। इसमें आपको समझाया जाएगा सिग्निफिकेंस एंड प्रेपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होती है। इसके अलावा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, जिसमें कि प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन रेशियो, इस चीज को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा है पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, जिसमें कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपीज। उसके अलावा है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अलावा है पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज की डिस्ट्रीब्यूशन डिसोल्यूशन, और उसमें पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कैसे होंगे। इंक्लूडेड विद दैट इज कंपनी अकाउंट्स, जहां पे आपको शेयर्स और डिवेंचर्स की डेफिनेशन बताई जाएगी। शेयर्स और डिवेंचर्स को कैसे इशू किया जाता है, शेयर्स की फोरफीचर क्या होती है, री इशू कैसे करते हैं फोरफीटेड शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन, डिबेंचर्स की रिडेम्पशन, ठीक है। इसमें क्या एक्सक्लूड किया गया है, क्या छोड़ा गया है इसमें से, परचेज एंड रिडेम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर्स एंड सिंकिंग फंड मेथड को इसमें एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि इसको नहीं रखा गया है इस सिलेबस में। इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, ठीक है गाइस। तो ये थी बात पहले पेपर की। अब हम सेकंड पेपर में आते हैं। सेकंड पेपर है बिजनेस लॉज ऑफ 100 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप जनरल नॉलेज, लीगल नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस and their functioning to regulate business environment and acquire the ability to address basic application related issues। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा बेसिकली, इसमें 6 अलग अलग एक्ट्स हैं, ठीक है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या है। इसमें आपको बताया जाएगा कि मेजर रेगुलेटरी बॉडीज इंडिया में कौन कौन सी हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, आरबीआई, और भी कई सारी बॉडीज, आईबीपीआई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज किन सेक्टर्स को रेगुलेट करती है, किन प्रोफेशंस को रेगुलेट करती है, राइट, किस मार्केट को रेगुलेट करती है, इन सब अलग अलग चीजों को लेकर के आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि अलग अलग कंप्लायंसेस जो करनी होती हैं अलग अलग सेक्टरल एंटिटीज को, उसके बारे में आपको पहले बताया जाएगा इस कोर्स में। और इसके अलावा 6 अलग अलग एक्ट्स हैं। सबसे पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें कि आ जाता है जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, प्लेज किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होती है। इसके अलावा अलग जो एक्ट है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशंस क्या है, वारंटीज क्या होती हैं, ओनरशिप की ट्रांसफर कैसे होती है, गुड्स की डिलीवरी कब होती है, अनपेड सेलर कौन होता है, उसके क्या राइट्स होते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922 है इसमें, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स की राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, फर्म्स की रिकंस्टिट्यूशन कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है किसी फर्म का, इसी किसी फर्म को डिसॉल्व कैसे करते हैं, राइट। इसके अलावा द एलएलपी एक्ट 2000, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000 आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में, ठीक है। तो एलएलपी एक्ट में क्या क्या है, इसमें नेचर एंड स्कोप जो है इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है किसी एलएलपी की, एंड अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ या फिर पार्टनरशिप हुई या फिर कंपनी हुई, अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके संग में क्या, उनके कंपैरिजन में क्या क्या डिफरेंसेस आ सकती हैं एलएलपी और अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं उनमें, ठीक है। इसके अलावा है द कंपनीज एक्ट 2013, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कंपनी की एसेंशियल फीचर्स क्या होती है, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या है, क्लासेस ऑफ कंपनीज, ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी, क्लासेस ऑफ कंपनीज, ठीक है, शेयर कैपिटल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस वगैरह वगैरह, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एमओए एंड एओए, ठीक है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट, एंड फाइनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसमें है मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स,
different provisions relating to negotiation, presentment of instruments, and rules of compensation. Guys, इसके अलावा let's go to paper 3 which is quantitative aptitude. ठीक है, it's of 100 marks. तो इसके objectives हैं to develop an understanding of the basic mathematical and statistical tools and apply the same in business, finance, economic situations and to develop logical reasoning skills. ठीक है, और इस पेपर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स. बिजनेस मैथ्स 40 मार्क्स की पेपर है, इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स है. ठीक है, इसमें लॉज ऑफ इंडिसेस रहेंगे, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम्स, एंटी लॉगरिथम्स, इक्वेशंस है जिसमें कि लीनियर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है अप टू 3 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस है अप टू 1 वेरिएबल एंड एप्लीकेशंस इन बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स. लीनियर इनइक्वालिटीज है यानी कि 2 और एक या 2 वेरिएबल्स में एंड सॉल्यूशन स्पेस. मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉमिनल एंड ईआर ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू पीवी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, परपेचुइटी एंटिटीज, सिंकिंग फंड्स, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई. ठीक है, रिटर्न्स की कैलकुलेशन, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है. ठीक है, जिसमें कि फैक्टोरियल आते हैं, सर्कुलर permutations with restrictions, combinations with standard results, sequence and series है. ठीक है, तो अलग अलग सीरीज है जैसे कि अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एएम ये अरिथमेटिक एंड जनरल मीन के बीच रिलेशनशिप क्या होती है, एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज और इसकी बिजनेस एप्लीकेशंस. ठीक है, उसके अलावा है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शंस. उसके अलावा है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ differential and integral calculus in business and economics excluding the trigonometric applications. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग उसकी सेकंड पार्ट 20 मार्क्स की, जिसमें नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट एंड डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड ब्लड रिलेशंस. पार्ट सी स्टैट्स इज ऑफ 40 मार्क्स. इसमें क्या क्या है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, diagrammatic representation of data, frequency distribution, graphical representation by using histogram, frequency polygon, OGAIF, pie chart. ये पहली यूनिट और दूसरी यूनिट है सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स, सैंपल सर्वे और कंप्लीट एनिमेशन के बीच कंपैरिजन. ठीक है, एसोसिएटेड सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. इसके अलावा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. ठीक है, इसके अलावा है प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी इन बेस थ्योरम आपको पढ़ाया जाएगा. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक एप्लीकेशन. कोरिलेशन रिग्रेशन में स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. इंडेक्स नंबर्स में यूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स. ठीक है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड बेसिकली ये इंडेक्स नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपको पीएससी, सेंसेक्स और एनएससी के बारे में कुछ ब्रीफ आइडिया दिया जा सके. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सेंसेक्स है और राइट. एंड पेपर 4, द फाइनल पेपर इन द फाउंडेशन लेवल, is of business economics for 100 marks. Objective is to develop an understanding of the concepts and theories of economics and acquire the ability of addressing the application oriented issues. इसमें क्या क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स है. ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड कॉस्ट इलास्टिसिटी, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है, इंडिफरेंस का अप्रोच है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, सोशल एफिशिएंसी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, जिसमें कि आता है मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया जाएगा, कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस डिटरमिनेशन, डिफरेंट मार्केट्स. ठीक है, इसमें मार्केट स्ट्रक्चर्स आपको बताए जाएंगे अलग अलग, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यूजिंग गेम थ्योरी टू स्टडी ओलिगोपोली, प्राइस डिटरमिनेशन इन दीज मार्केट्स. ठीक है, एंड प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एंड डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में काइंड्स
2 सेक्टर बेसिक मॉडल, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स मॉडल्स। इसके अलावा बिजनेस साइकिल्स, मीनिंग, फेजेस, फीचर्स एंड कॉजेस बिहाइंड दीज साइकिल्स। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस में है फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू ऑफ सेंट्रल स्टेट फाइनेंस। मार्केट फेलियर कब होती है, गवर्नमेंट इंटरवेन कब करती है मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए। बजट मेकिंग प्रोसेस क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, फिजिकल पॉलिसी। मनी मार्केट में है कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इंपॉर्टेंट थियोरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, क्रिप्टो करेंसी एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजी, मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड में आती है थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें की थियोरीज ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बाय क्रगमैन भी इंक्लूडेड है। ट्रेड पॉलिसी, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड नेगोशिएशंस, एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बिफोर 1950 चाणक्य नंद वंश, OECD पेपर which is from 1950 to 1991 and basic knowledge 1991 onwards। तो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और नई वीडियोस मिलती रहे ऐसे ही विद ऑल द रेलेवेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।